नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा लोक सेवा आयोग की नई सदस्य बनी सोनिया त्रिखा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पद और गोपनीयता की दिलाई शपथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में रहे मौजूद। पूनम रानी का राजकीय सम्मान के साथ हुआ संस्कार। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर हरियाणा की बेटी को दी श्रद्धांजलि। भाई ने बहन के शरीर पर किए चाकू से 30 वार। हत्या के बाद लॉरेंस गैंग से मांगी मदद। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की पत्नी डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर हरियाणा लोक सेवा आयोग की मेंबर बन गई हैं। आज मंगलवार दोपहर राजभवन में उन्हें राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल भी वहां मौजूद रहे। डॉक्टर सोनिया त्रिखा हरियाणा की स्वास्थ्य महानिदेशक थी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के साथ हुए विवाद के चलते सोनिया त्रिखा को स्वास्थ्य महानिदेशक पद से वीआरएस लेना पड़ा था, लेकिन अब सोनिया त्रिखा को एचपीएससी का नया सदस्य बनाया गया है। कलायत विधानसभा के बड़े आबादी वाले गांव बालू गांव की शहीद बेटी पूनम रानी का राजकीय सम्मान के साथ संस्कार किया गया। उन्हें सेवा में रहते शहीद होने वाली हरियाणा की पहली महिला कैप्टन का खिताब हासिल हुआ है। भारतीय सेना में कैप्टन पद पर तैनात बालू गांव की 29 वर्षीय कैप्टन पूनम रानी दिल्ली में ड्यूटी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से शहीद हो गई। उनका 8 फरवरी 2017 को भारतीय थल सेना में चयन हुआ था। गौरतलब है कि पूनम अविवाहित थी और दिल्ली के अस्पताल में सेवाएं दे रही थी। पूनम का उनके पैतृक गांव बालू में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम दाह संस्कार किया गया। बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर हरियाणा की बेटी की शहादत पर भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की है। अंबाला कैंट के कच्चा बाजार से उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक भाई ने अपनी ही सगी बहन पर चाकुओं से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। मिली जानकारी के अनुसार लड़की का नाम भावना जायसवाल था, जो कि 25 साल की थी। बताया जा रहा है कि लड़की ने मेरठ में कहीं शादी कर ली थी, जिससे परिजन खफा थे। फिलहाल इस मामले में जांच जारी है। भाई ने हत्या करने से पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर लिखा कि मजबूरी में अपनी बहन मारनी पड़ रही है, आगे हमारा कोई नहीं, सिर्फ हमारे दुश्मन ही रिश्तेदार हैं। यही नहीं, भाई ने बहन के ससुरालियों से बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों से भी मदद मांगी है। वहीं आरोपी युवक ने वारदात के बाद एक लंबी चौड़ी फेसबुक पोस्ट कर हत्या की वारदात की जानकारी दी। देखिए, हॉस्पिटल से सूचना मिली थी जिस पे मौका पे पहुंचे थे। लड़की का मुस्कान को चाकुओं से मौत हुई है। जो अभी मौखिक तौर पर पता चला है कि उसके जो चाकू है उसके भाई करण ने उसको मारे हैं। कोई शादी की थी लड़की ने मेरठ में, इसके बारे में कोई मनमुटाव था। बाकी अभी जो लड़के के परिवार वाले हैं उनसे स्टेटमेंट लेकर के एफआईआर दर्ज करेंगे। जो भी नियम अनुसार कार्रवाई है वो मांगे लाई जाएगी। सर, कितने बजे की घटना? शाम की घटना है। क्या उम्र बताई जा रही है? उम्र कोई लड़की की 27 साल के करीब उम्र बताई जा रही है ना। सॉरी 25 साल। सॉरी, नाम सर लड़की का? मुस्कान नाम बताया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का छठा दिन है। लोगों द्वारा सरस और शिल्प मेले में जमकर खरीदारी की जा रही है। वहीं प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सरस और शिल्प मेले में लोकप्रियता के चलते लोग भारी संख्या में मेले में पहुंच रहे हैं। भीड़ इतनी है कि कई बार लोग अपनों से बिछड़ जाते हैं, जिस पर सूचना जनसंपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग द्वारा सूचना केंद्र 1 नंबर काउंटर पर एक अनूठी पहल करते हुए बिछड़े हुए लोगों को मिलवाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं मेले में नई किस्म के स्टॉलें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस बार गाय के पंचकव्य से बना सामान भी मेले में पहुंचा हुआ है। गुजरात की कुछ महिलाओं ने गौ रक्षा के लिए एक नया उपाय निकाला है और यह महिलाएं गाय के पंचकव्य से घर में इस्तेमाल किया जाने वाला विभिन्न प्रकार का सामान तैयार कर रही हैं। इस सामान की प्रदर्शनी कुरुक्षेत्र गीता जयंती महोत्सव पर लगाई गई है। सर, सूचना केंद्र स्टॉल नंबर 1 पे स्थापित किया गया है। अगर मेले में कोई बच्चा अपने माँ बाप से बिछुड़ जाता है तो उसको हम यहाँ सूचना केंद्र में बैठाते हैं और उसके माँ बाप से उसको मिलवाते हैं।
अगर बच्चा अपना घर का मोबाइल नंबर उसको याद होता है तो हम अपने फ़ोन दे के उनसे संपर्क करवाते हैं और उनके माँ बाप को यहाँ बुला के उसकी रजिस्ट्री में एंट्री करके उनको अपने माँ बाप से मिलवाते हैं। अगर किसी भी सज्जन का कोई सामान गुम हो जाता है तो वो सामान अगर हमारे पास यहाँ आ जाता है तो हम अनाउंसमेंट करके उस श्रद्धालु को बुला के उसका सामान उसको वापस लौटा देते हैं। हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अंबाला टीम ने नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 141 ग्राम हेरोइन और एक बाइक बरामद की गई है। आरोपी की पहचान परवेज के रूप में हुई है। परवेज पहले भी नशा तस्करी का काम करता था। जानकारी मुताबिक आरोपी परवेज उत्तर प्रदेश से यमुनानगर नशीले पदार्थ लेकर आ रहा था। इस दौरान पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है और आरोपी को रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी। हमारी स्पेशल कल इसका गिरफ्तार करने का, इनका पर्चा देने का स्पेशल टाइम था जी। एक वो चलता है वो डीजीपी साहब के आदेश अनुसार, तो हमारे ओपी सिंह एडीजीपी एनसीबी और श्री अनिल कुमार एसपी और श्री जगबीर सिंह डीएसपी अम्बाड़ा के आदेश अनुसार हमने इसको कामयाब करने के लिए कल 141 ग्राम स्मैक की मुखबरी हमारे सब इंस्पेक्टर राजकुमार को मिली यमुनानगर से, तो तुरंत टीम तैयार करके हमने उनको काबू किया। जो यमुनानगर का रहने वाला है उसे एक मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया, काबू किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की हाजिरी में उसकी तलाशी लेकर उसके खिलाफ कल पर्चा दिया हमने। जो आरोपी है क्या उसके खिलाफ पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? हाँ, क्रिमिनल रिकॉर्ड है जी, हमने उसको देखे हैं। आज हम पेश करेंगे कोर्ट में और उसके रिमांड लेंगे और पता करेंगे कहाँ से ये माल ले आया है, कहाँ से नहीं लिया, इसकी सच्चाई पता लगाएंगे। आज कोर्ट में पेश करेंगे और हम इसका रिमांड भी मांग रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं और किसानों ने लघु सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर किसान नेता युद्धवीर सिंह को अवैध हिरासत में लेने और उनके विदेश जाने पर प्रतिबंध के विरोध में जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 13 महीने जो किसान आंदोलन चला दी थी मैं, वो सारी बातें जो देश का तानाशाही अंकारी प्रधानमंत्री है वो ने झूठ बोल के किसानों के साथ बड़ा वादा खिलाफी की है। उसी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने ये और किसान नेताओं के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। उसी के विरोध में आज यहाँ उपायुक्त यमुनानगर को ज्ञापन दिया और हरियाणा के एक बड़ा बदतमीज मंत्री, कृषि मंत्री जो किसानों के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहा है, उसके खिलाफ भी पुतला फूंका गया। लेकिन पूरे प्रदेश में पुतला फूंका गया और हमने यमुनानगर में उसको उल्टा लटकाया गया और उसको फांसी दी ताकि दोबारा जिंदा ना हो सके। रेलवे रोड स्थित संस्कृति कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक आयोजन किया गया। इसमें इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप मुख्य रूप से शामिल हुए। विधायक राम कुमार कश्यप ने मैराथन वॉकथॉन को हरी झंडी दी। मैराथन वॉकथॉन स्कूल से शुरू होकर निरंकारी भवन के नजदीक स्थापित रामगढ़िया चौक से होते हुए हांसी चौक सदर बाजार से गुजरते हुए वापस स्कूल में पहुंची। इसमें लड़कियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान लोगों को जागरूक किया। इस दौरान महिला सशक्तिकरण से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। जिन महिलाओं ने अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है उनकी डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई। आज आप देख रहे हैं ये जो अपना गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल संस्कृत स्कूल है, इसमें जो है स्कूल की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है आज उसका एक प्रोग्राम किया गया। देखिएगा आज हम सभी ने यहाँ पर शपथ ली है कि बेटियों को बचाने का काम करेंगे, बेटियों को पढ़ाने का भी काम करेंगे और जो बाल विवाह जो करते हैं उसको भी रोकने का हम काम करेंगे। इस प्रकार की आज शपथ ली है। अब देखिएगा अब ये सारे बच्चे जो हैं सारे शहर में जा कर के इसको रैली निकालेंगे। इससे एक संदेश देंगे भी हमने जो है हम सभी को जो है बेटियों को बचाने में अपना सहयोग करना है, क्योंकि बेटियां भी एक हमारा बेटे के समान होती है, इनके भी सभी को बराबर के अधिकार हैं। और हमारी जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, माननीय मोदी जी हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से काम कर रहा है। जैसे पीछे अभी पार्लियामेंट में जो है 33% आरक्षण महिलाओं के लेकर के आए। अब आने वाले जो चुनाव होंगे, जो 26 से चुनाव होंगे पार्लियामेंट में
के या महलों के विधानसभा के, तो उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। मतलब 33% जो महिलाएं हैं अब जो है विधानसभा में, पार्लियामेंट में जाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, वो भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो हमारे पीछे जो हमारे विधानसभा के जो हमारे पंचों के, सरपंचों के, जो पंचायत संस्थाओं के चुनाव हुए, जिला परिषद के, ब्लॉक समिति में, उसमें जो है हमारे मुख्यमंत्री मनोहर ने 33% का आरक्षण जो महिलाओं को दिया। अब आज उसी कारण जो है 33% जो महिलाएं जो आज हमारी जिला परिषद की मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, ब्लॉक समिति की मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, सरपंच है, पंच हैं, तो क्या है उससे जो उनको जो है आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। निश्चित तौर पर इस प्रकार के प्रोग्रामों से हमारे जो महिलाएं हैं आगे बढ़ेंगी, वो भी कंधे से कंधा मिला करके आदमियों के साथ अपने देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अहम योगदान। प्रधानमंत्री ने 15 में नारा दिया था बेटी बचाओ, क्या सक्सेस? 14 में दिया था, बिल्कुल देखिएगा मैं वो निश्चित तौर से उसमें बड़ी सेक्स रेशो में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। उस समय 800 समथिंग सेक्स रेशो था, आज बढ़ करके 1932 के लगभग हो गया। तो उसमें काफ़ी अच्छा जो डिफरेंस था उसको मतलब कवर किया है। तो ये निश्चित तौर से मैं कह सकता हूँ ये एक मोदी जी ने जो नारा दिया था उसका ही रिजल्ट है। जनता के लिए नर्क निगम बन गई अंबाला की नगर निगम में आज विधायक असीम गोयल ने खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण किया। इस दौरान अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए कि काम को सही तरह से पूरा किया जाए और अगर किसी काम को रिजेक्ट किया जाता है तो उसका वैलिड रीजन भी दिया जाए। इस दौरान विधायक का एक्शन देखने को मिला और जनता की शिकायत सुन जेई के लिए मंत्री को फोन भी किया। हालांकि निगम अधिकारियों के आश्वासन के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस दरबार से जनता काफी हद तक संतुष्ट दिखाई दी। विधायक का धन्यवाद भी किया गया। चाहे कोई प्रॉपर्टी आईडी को लेके, एनटीसी को लेके या नक्शों को लेके या कोई पेंशन की समस्याएं, राशन कार्ड की या आयुष्मान कार्ड की, और मेरा मानना है कि परिवार पहचान पत्र को स्प्लिट करने की और विकास से संबंधित काफ़ी तरह की शिकायतें आज मिली हैं और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं बड़े क्लियरली कि इनको या तो हाँ या ना और रीज़न के साथ रिजेक्ट करेंगे तो ये शिकायत ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएगी। ये लटकने वाला रवैया नहीं चलेगा और मैं प्रयास करूंगा कि हर सप्ताह मैं ऐसा ही एक बार जन सुनवाई का कार्यक्रम नगर निगम में रखूँ। विधायक जी, जेई के को लेकर भी मंत्री जी को फ़ोन किया गया है, उसकी काफ़ी शिकायतें आई हैं, अभी देखते हैं उसका क्या रवैया रहता है। अभी उसने कहा कि उच्च अधिकारियों ने कहा कि हम उसको समझाएंगे, पब्लिक से जो बदतमीजी किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं की। लगातार विधायक जी शिकायतें जो लोगों की समस्याएं हैं वो निगम से रिलेटेड रहती हैं, तो अधिकारियों को उसके लिए निर्देशित किया गया नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि या तो काम करेंगे सप्ताह भर में, अगले सप्ताह फिर आऊँगा, रिव्यू भी लूँगा, अगली समस्याएं भी सुनूंगा, और नहीं तो ना लिखेंगे तो आज दिन मुख्यमंत्री जी तक जाएगी कि ये क्यों ना लिखा है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर 72 गांव के हजारों किसानों के फसलों के बीमा क्लेम को लेकर हिसार की सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। यह मुआवजा राशि 2022-23 की फसलों की लंबित पड़ी हुई है। प्रदर्शन से पूर्व हिसार के ऐतिहासिक क्रांतिमान पार्क में भारी संख्या में सभी किसान संगठनों के संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के बैनर के नीचे एकत्रित हुए और क्रांतिमान पार्क से पैदल चलकर नारेबाजी करते हुए हिसार के मिनी सचिवालय पहुंचकर कार्यालय के समक्ष धरना दिया। इस दौरान उन्होंने कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हिसार में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा का किसान प्रदर्शन चल रहा है और जेपी दलाल का मसला इसमें है, अजय टहनी का मसला है, कर्ज मुक्ति का मसला है, समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी के कानून का मसला है। तो आज लेकर के महामहिम राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कांग्रेस सेवा दल ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। सेवा दल के प्रदेश महासचिव जोगेंद्र चौहान, जिला प्रधान अनिल शर्मा और ग्रामीण जिला प्रधान मदन राणा ने कहा कि प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक कौशल और बौद्धिकता ने हमारे देश को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। उनकी अंतर्दृष्टि और नेतृत्व अमूल्य था। उनका ज्ञान प्रगति की दिशा में हमेशा एक मार्गदर्शक के तौर पर होगा। प्रणब मुखर्जी को 2012 में भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया था। वह 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।